हेलो एवरीवन। नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। देखो काउंटेबल सेट क्या होते हैं। काउंटेबल सेट ए सेट विच कैन बी पुट इन 1-to-1 correspondence विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर और विद इट्स सबसेट। आपकी सेट की क्या होनी चाहिए, 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए। किसके साथ? या तो नेचुरल नंबर के साथ होनी चाहिए और या इसके सबसेट के साथ होनी चाहिए। तो ऐसे सेट जिनकी अपने मैपिंग 1-to-1 मैपिंग कर सकें नेचुरल नंबर और इसके सबसेट के साथ, उन सेट्स को क्या कहते हैं? काउंटेबल सेट्स कहते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, आपको सेट में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं? 4 एलिमेंट्स। कौन कौन से? ए, बी, सी और डी। देखो अब इस सेट की अपने मैपिंग करते हैं नेचुरल नंबर या उसके सबसेट के साथ 1-to-1 मैप होनी चाहिए। देखो मैंने एक नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें एलिमेंट होते हैं 1 2 3 सो ऑन, और इसका सबसेट मैंने ले लिया ए। इसमें कितने एलिमेंट ले लिए मैंने? 1 2 3 और 4। देखो ए सेट है, इसमें ए एस सेट है, 1 2 3 और 4। अब देखो इनमें मैपिंग करनी है, 1-to-1 मैप हो जाएगी। देखो पॉसिबल है, ए की मैपिंग 1 के साथ, बी की मैपिंग 2 के साथ, सी की मैपिंग 3 के साथ और डी की मैपिंग 4 के साथ। एक एस सेट लिया जिसकी 1-to-1 मैप कर दी अपने नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ। तो ऐसे सेट को क्या कहा जाता है? काउंटेबल सेट। इट इज़ काउंटेबल सेट। नेक्स्ट देखो एस सेट में कौन से एलिमेंट हैं? 2 4 6 8 सो ऑन। ठीक है, अब इनकी मैपिंग देखते हैं। 2 4 6 8 सो ऑन चल रहे हैं और अपने पास ये एस सेट है और नेचुरल नंबर का सेट ले लिए 1 2 3 4 5 6। देखो 2 की मैपिंग किससे करेंगे? 1 से। 4 की 2 से। देखो मैपिंग कैसे करनी है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2। एक्स की वैल्यू 2 होगी तो एफ एक्स कितना बन जाएगा? एक्स की वैल्यू 2 होगी तो 2/2 कितना हो गया? 1। एक्स की वैल्यू 4 होगी तो अपने पास क्या हो जाएगा? एफ 4 किसके इक्वल टू हो जाएगा? 4/2 2 के साथ। तो ये मैपिंग कर दी मैंने, 2 की मैपिंग 1 के साथ, 4 की 6 की 3 के साथ, 8 की 4 के साथ, 10 की 5 के साथ। तो ये कौन सी मैपिंग है? 1-to-1 मैप है। एस और नेचुरल नंबर के बीच में कौन सी मैप पॉसिबल होगी? 1-to मैप। इसलिए अपने क्या कहेंगे? एस इज काउंटेबल सेट। जिन सेट की मैपिंग आप 1-to-1 मैप कर सको नेचुरल नंबर के साथ या इनके सबसेट के साथ, तो ऐसे सेट्स को अपने क्या कहते हैं? काउंटेबल सेट कहते हैं। देखो इन दोनों एग्जांपल में देखो, इस सेट में जो आपका, इस एग्जांपल में जो सेट है आपका वो क्या है? फाइनाइट सेट। और इस एग्जांपल में जो आपका सेट है वो कैसा है? इनफाइनाइट सेट। तो इसलिए आपके जो काउंटेबल सेट होते हैं वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। काउंटेबल सेट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है। नेक्स्ट देखो अनकाउंटेबल सेट। ए सेट विच इज़ नॉट ए काउंटेबल सेट। जो सेट काउंटेबल नहीं होते उन सेट को क्या कहा जाता है? अनकाउंटेबल सेट कहा जाता है। ठीक है, जिनकी मैपिंग अपने नहीं कर सकते। जैसे रैशनल नंबर का जो सेट होता है, रैशनल नंबर का जो सेट होता है आप इसकी मैपिंग नहीं कर सकते नेचुरल नंबर या इसके सबसेट के साथ 1-to-1 मैप, इसलिए ये सेट कैसा हो जाएगा? अनकाउंटेबल सेट। फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गए, इनकी भी नहीं मैपिंग कर सकते आप। फिर इंटरवल्स हो गए ए से लेके बी तक, ओपन हो, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड हो या क्लोज्ड हो, ये जितने भी इंटरवल होंगे ये सब क्या होते हैं आपके पास? अनकाउंटेबल सेट होते हैं। और अनकाउंटेबल सेट हमेशा कैसे होते हैं? इनफाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट अपने कुछ एग्जांपल्स करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट पे। देखो सबसे पहले अपने करते हैं कि नेचुरल नंबर की मैपिंग कर सकते हो नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 मैप। 1 की 1 के साथ, 2 की 2, 3 की 3 के साथ मैपिंग, 4 की 4, 5 के साथ। इसलिए एन आपका कैसा होता है? काउंटेबल सेट। नेक्स्ट देखो होल नंबर 0 1 2 3 4, इनकी मैपिंग करनी है। 0 की मैप के 1 के साथ, 1 की 2, 2 की 3 के साथ, 3 की 4 के 4 की 5 के साथ मैपिंग। तो ये भी कैसे मैपिंग हो जाएगी? 1, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा आपके पास? काउंटेबल सेट। और ये भी आपके पास कैसे है? काउंटेबल सेट। एन काउंटेबल होता है, होल नंबर काउंटेबल्स होते हैं। इंटीजर्स की मैपिंग देखो कैसे करोगे। देखो 0 को मैप किससे करते हैं? 1 से। फिर +1 को किससे मैप करते हैं? 2 से। और -1 को किससे मैप करते हैं? 3 से। और 2 को 4 से। और 5 और -2 को 5 से। ऐसे एक एलिमेंट अपने राइट साइड से ले रहे हैं, एक एलिमेंट लेफ्ट साइड से ले रहे हैं और उनको मैप कर रहे हैं। तो इसलिए जो आपका पास इंटीजर्स का सेट है उसकी मैपिंग किसके साथ हो जाएगी? नेचुरल नंबर के साथ मैप हो जाएगी। कौन सी मैपिंग है? 1-to-1 मैप है। ठीक है,
वन टू वन का मतलब है कि ये हर मतलब जो आपका एन का एलिमेंट है उसकी प्री इमेज सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ठीक है। जैसे वन किससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ जीरो से। टू किससे मैपिंग है, सिर्फ आपकी वन से। और थ्री की मैपिंग किससे है, ओनली माइनस वन से। और फोर की मैपिंग किससे है, ओनली टू से। प्री इमेज इन सब की। तो ये सब अपने पास क्या, वन टू वन मैप पॉसिबल है इन दोनों के बीच में, इसलिए आपका जो जेड सेट हो जाएगा वो कैसा सेट हो जाएगा, काउंटेबल सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रैशनल नंबर्स अपने ले लें। रैशनल नंबर्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर में जो एलिमेंट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म के। और पी क्यू किससे बिलोंग करते हैं, जेड से। देखो देखो पी क्यू में ना अपने क्या करेंगे, जैसे पी क्यू मैप अपने पास एलिमेंट है, जैसे अपने पास वन बाई वन होगा, वन बाई टू होगा, वन बाई थ्री होगा, वन बाई फोर होगा। तो वन बाई वन की मैपिंग किससे करेंगे, जैसे पहला एलिमेंट अपने पास वन बाई वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, सो ऑन चलते रहेंगे। फिर नेक्स्ट कौन आएगा, टू बाई वन, टू बाई टू, टू बाई थ्री, ऐसे सब एलिमेंट चलते रहेंगे, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसको किससे मैप कर देंगे, वन से। और सेकंड एलिमेंट को टू से। फिर नेक्स्ट थ्री से, फोर से, ठीक है, फाइव सिक्स, ऐसे सब एलिमेंट अपने मैप करते जाएंगे। एक एलिमेंट इसका, फिर इसका, फिर ऐसे। इससे सब एलिमेंट आपके जितने भी इसमें एलिमेंट होंगे सबके सब किससे वन टू वन मैप पॉसिबल हो जाएगी। तो रैशनल नंबर भी आपके कैसे होंगे, आपके पास काउंटेबल सेट होंगे। देखो उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट एंड आर। देखो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर की मैपिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये आपके पास कैसे हो जाएंगे, अनकाउंटेबल सेट हो जाएंगे। और रियल नंबर्स भी आपके पास कैसे हो जाएंगे, अनकाउंटेबल सेट हो जाएंगे। अब देखो रैशनल नंबर के जितने भी सबसेट होंगे वो सब आपके पास क्या बनेंगे, काउंटेबल्स बनेंगे, ठीक है। एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। आप जो आपका काउंटेबल सेट है उनके नेक्स्ट कोई भी सबसेट बनाओगे, जैसे क्यू का सबसेट कौन है, जेड, तो ये भी क्या है, काउंटेबल। और जेड का सबसेट कौन है, डब्ल्यू, डब्ल्यू ये भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। और डब्ल्यू का सबसेट कौन है, एन, तो ये भी क्या होंगे, आपके पास काउंटेबल होंगे। एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। नेक्स्ट देखो, ये तो आपके पास क्या होगी, काउंटेबल और ये अनकाउंटेबल। नेक्स्ट देखो इंटरवल की बात करें। इंटरवल्स होते हैं, देखो इंटरवल्स कैसे होते हैं। इंटरवल्स में क्या होते हैं कि दो टाइप के इंटरवल होते हैं। एक वो जिनकी लेंथ क्या होती है, जीरो होती है, जिनकी लेंथ क्या हो, जीरो, और जिनकी लेंथ क्या हो, नॉन जीरो, ठीक है। लेंथ जीरो जैसे मैंने जैसे ले लिया कि अपने पास ए से ए ही क्लोज इंटरवल है ना। जिसका मतलब क्या हुआ, सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन सा, सिंगलटन ए सेट बना ये। तो इसकी लेंथ क्या अपने पास जीरो है। और जिनकी लेंथ नॉन जीरो, जैसे वन से टू तक, तो इसकी लेंथ क्या होगी, टू माइनस वन, लेंथ कितनी होगी इसकी, वन। तो ये लेंथ जिनकी नॉन जीरो है और लेंथ जिनकी जीरो, दो टाइप के इंटरवल होते हैं। देखो जिनकी लेंथ जीरो होती है वो तो क्या बना, सिंगलटन सेट। आप इसकी मैपिंग कर सकते हो किसके साथ, वन के साथ मैप हो जाएगा ये। तो ये सेट कैसे हो गई, काउंटेबल सेट। ये सेट कैसा हो गया, काउंटेबल सेट। और जिनकी लेंथ नॉन जीरो है तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, रैशनल नंबर्स भी हैं और इरेशनल नंबर्स भी हैं। और इसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स हैं अपने पास, ठीक है। तो जिनकी अपने मैपिंग नहीं कर सकते वन टू वन, किनके साथ, नेचुरल नंबर या उसके किसी सबसेट के साथ। तो इसलिए ये आपके पास जो इंटरवल होंगे नॉन जीरो लेंथ के, वो क्या होंगे, सब अनकाउंटेबल सेट होंगे, ठीक है। जो काउंट लेंथ इंटरवल जिनकी लेंथ जीरो है वो आपके पास सिंगलटन सेट बनता है, और वो आपके पास काउंटेबल सेट होता है। और जो नॉन जीरो है वो आपके पास कैसा होगा, अनकाउंटेबल सेट होगा, ठीक है। इसमें ओपन इंटरवल भी ले सकते हैं, ए टू ए, ठीक है। और वो आपका कैसा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये सब फाइनाइट सेट होंगे, काउंटेबल सेट होंगे, ठीक है। जो इंटरवल विद जीरो लेंथ होंगे वो आपके पास क्या होते हैं, काउंटेबल सेट होंगे। और इंटरवल विद नॉन जीरो लेंथ होंगे वो सब आपके पास क्या होंगे, अनकाउंटेबल सेट होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, देखो क्यू कॉम्प्लीमेंट सेट है, उसमें अपने कहते हैं कि ये रियल लाइंस में कौन कौन से नंबर आते हैं। ये डॉट डॉट है, ये किसको शो कर रहे हैं, रैशनल नंबर को। और जो बाकी नंबर बच गए रियल लाइन पे वो सब क्या है आपके पास, इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर में ई आ गया, पाई आ गया, या जिनका रूट पॉसिबल नहीं है वो सब नंबर आ गए। ये सब नंबर, ये सब कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें से मैं दो सबसेट बना रहा हूँ। मैंने कैसे नंबर बाहर निकाल लिए इसमें से? -1 का रूट, -2 का रूट, -3 का रूट, -5 का रूट, -7 का रूट, ऐसे नंबर निकाल लिए। और जो बाकी नंबर बच गए वो सब आपके पास इस सबसेट में S1 और S2, ई है, पाई है, और बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, अब देखो क्यू कॉम्प्लीमेंट के मैंने दो सबसेट बना ली। अब ये सेट की बताओ मैपिंग कर सकते हो? इसकी मैपिंग इससे कर दो कि 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। इसकी मैपिंग पॉसिबल है 1 to 1 नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ। तो इसलिए ये सेट कैसा हो जाएगा? काउंटेबल सेट। और ये सेट कैसा हो जाएगा? अनकाउंटेबल सेट। तो जो अनकाउंटेबल सेट होता है, जो आपका अनकाउंटेबल सेट होता है, उसके आप सबसेट बनाने की कोशिश करोगे तो कुछ तो काउंटेबल सेट बन जाएंगे और कुछ कैसे क्या बन जाएंगे? अनकाउंटेबल सेट बन जाएंगे। ठीक है, तो जो ये सेट होता है तो इरेशनल नंबर का सेट, पर इसमें इरेशनल नंबर है कैसे? -1 का रूट, -2 का रूट, -3 का रूट, -5 का रूट, सो ऑन। तो ये सेट क्या बन जाएगा? काउंटेबल सेट बन जाएगा। और जो कंप्लीट जितने सेट ऑफ ऑल रैशनल इरेशनल नंबर का सेट होता है वो अनकाउंटेबल सेट होता है। अनकाउंटेबल सेट में से मैंने इरेशनल नंबर के सेट में से कुछ इरेशनल नंबर अलग से सबसेट निकाल लिया है, तो वो सेट आपका क्या हो गया? काउंटेबल सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट और फाइनाइट सेट होते हैं। ये सब आपके किस में होंगे? काउंटेबल सेट में होंगे। सिंगलटन सेट है तो इसकी मैपिंग कर सकते हो 1 के साथ, और फाइनाइट सेट है 3 एलिमेंट है तो 1 to 3 के साथ मैपिंग हो जाएगी। प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर किसका सबसेट होगा आपके पास? नेचुरल नंबर का ही सबसेट होगा। कंपोजिट नंबर हो गए, ये सब किसके सबसेट है? रैशनल नंबर के। और काउंटेबल सेट का कोई भी सबसेट लोगे तो वो सबके सब क्या होंगे? काउंटेबल सेट ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल सेट। ये अपने बात कर ही चुके हैं कि कोई भी काउंटेबल सबसेट है आपके पास क्यू, इसके जितने भी सबसेट लोगे सबके सबके आपके पास क्या बनेंगे? काउंटेबल ही बनेंगे। और अनकाउंटेबल सेट के आप सबसेट बनाओगे, अनकाउंटेबल सेट के सबसेट बनाओगे तो मैंने सबसेट मान लो एम्प्टी सेट बना दिया, फिर सिंगलटन मैंने रूट 1 से बना दिया, तो ये सब सेट क्या है? काउंटेबल है। और ये जो बाकी बच गए वो क्या आपके पास? अनकाउंटेबल सेट हो जाएंगे। तो अनकाउंटेबल सेट के सबसेट बनाओगे तो कुछ भी पॉसिबल है, काउंटेबल भी बन सकता है, अनकाउंटेबल भी बन सकता है। बट जब काउंटेबल सेट के आप सबसेट बनाओगे, देखो, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ठीक है, और नेक्स्ट सबसेट ऑफ uncountable set may be countable और uncountable। ठीक है, काउंटेबल सेट का सबसेट बनाओगे तो काउंटेबल बनेगा, और अनकाउंटेबल सेट का सबसेट बनाओगे तो काउंटेबल भी बन सकता है और अनकाउंटेबल भी बन सकता है। अपने सुपर सेट की बात करते हैं। जैसे कोई काउंटेबल सेट है आपके पास, और एक अनकाउंटेबल सेट है। अब इसके बनाने हैं अपने सुपर सेट। सुपर सेट मतलब इससे बड़ा सेट बनाना है। मैंने जैसे एग्जांपल ले लिया काउंटेबल सेट का जेड ले लिया। अब आपने इसका क्या बनाना है? सुपर सेट। इसमें कुछ एलिमेंट और ऐड करने हैं। मैंने जेड में एलिमेंट और करता गया, इसमें इसका सुपर सेट कौन बना दिया मैंने? रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये सेट कैसा था? काउंटेबल। इसका जो सुपर सेट बना वो भी क्या बना? काउंटेबल। अब मैंने इसमें और एलिमेंट ऐड कर दिए, रैशनल थे, और कौन से ऐड कर दिए मैंने? इरेशनल नंबर का, रियल नंबर का सेट बना दिया मैंने। कैसा सेट बना दिया? रियल नंबर का सेट बना दिया। इरेशनल नंबर ऐड करता चला तो ये क्या बन गया? रियल नंबर का सेट बन गया। और रियल नंबर का सेट क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। तो काउंटेबल सेट का जो सुपर सेट होता है वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। और जैसे अनकाउंटेबल सेट की बात करें तो अनकाउंटेबल सेट कौन सा अपने पास? इरेशनल नंबर का सेट। मैंने इसमें नंबर, रैशनल नंबर ऐड करता गया और इसको कैसा बना दिया मैंने? रियल नंबर। अनकाउंटेबल सेट का सुपर सेट हमेशा क्या बनेगा? अनकाउंटेबल बनेगा।
जब ये इनकी खुद अपने मैपिंग नहीं कर सके और इसमें कुछ एलिमेंट जोड़ देंगे या ऐड कर देंगे अपने, तो फिर भी कोई अपने नेचुरल नंबर के साथ उसकी मैपिंग पॉसिबल नहीं है। जब अपने इनको अरेंज नहीं कर सके एक ऑर्डर में कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो फिर अपने इसमें कुछ एलिमेंट और ऐड करने के बाद भी उनकी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। इसलिए अपने क्या कहेंगे कि सुपर सेट बनाएंगे जो अनकाउंटेबल सेट का, वो हमेशा क्या बनता है, अनकाउंटेबल बनता है। ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। ए एंड बी अपने पास क्या है, काउंटेबल सेट है, और उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या बनेगी, काउंटेबल सेट बनेगी। ठीक है। और दो सेट लें या फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, A1 से लेके AN तक फाइनाइट, ठीक है, तो वो भी अपने पास क्या बनेगी, काउंटेबल बनेगी। और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ए आपके पास काउंटेबल है, बी आपके पास काउंटेबल है, उनकी यूनियन करेंगे तो वो भी अपने पास क्या बनेगी, काउंटेबल सेट बनेगी। बट यूनियन कैसी होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, मतलब 1 और 2 दो ही हैं, ऐसे अपने यूनियन ले सकते हैं इनकी, और अल्फ़ा बिलोंग टू ये, और ये आपका कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। तो काउंटेबल यूनियन हो काउंटेबल सेट की, तो वो भी कैसी बनेगी, आपके पास काउंटेबल बनेगी। नेक्स्ट देखो कि अपने सेट को पहले अपने पढ़ा था कि एक फाइनाइट सेट होते हैं और एक इनफाइनाइट सेट होते हैं। अब सेट को अपने दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया कि एक सेट कौन से होते हैं, काउंटेबल सेट होते हैं, और एक क्या होते हैं, अनकाउंटेबल सेट होते हैं। काउंटेबल सेट भी दो टाइप के पॉसिबल होते हैं, फाइनाइट हो सकते हैं और कुछ क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। काउंटेबली फाइनाइट सेट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। और एक होते हैं अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट को क्या बोलते हैं, नॉट काउंटेबल। देखो अलजेब्रिक नंबर कौन से होते हैं, ए रियल नंबर इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक नंबर इफ इट इज़ ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल, रूट ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स ए नॉट प्लस A1x प्लस ANxn विद रियल रैशनल कोफिशिएंट। आपके जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। और इस पॉलिनोमियल के जो रूट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपने अलजेब्रिक नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब मैंने ऐसे पॉलिनोमियल लिख लिया, x² - 4 इक्वल टू 0, इसके रूट क्या बने, +-2, तो +2 और -2 ये आपके कैसे हैं, अलजेब्रिक नंबर है। और x² - 2 इक्वल टू 0 है, x² इक्वल टू 2, x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, +-2। इस पॉलिनोमियल की रूट आ गया, एक प्लस का रूट 2 और एक माइनस का रूट 2। अब ये नंबर आपके पास कैसे हैं, अलजेब्रिक नंबर। ठीक है। तो देखो जो रूट वाले नंबर भी हैं ना, वो भी क्या बन गए आपके, अलजेब्रिक बन गए। जो अपने इरेशनल नंबर का एक सबसेट अलग निकाला था, -1 का, 1 का रूट, 2 का रूट, 3 का रूट, ऐसे जो सेट बनाए थे वो भी अपने किस में ऐड हो गया, अलजेब्रिक नंबर में। और ये आपके जो रियल नंबर है, रैशनल नंबर है, सब के सब क्या हो जाएंगे, जो आपके नेचुरल नंबर हैं और होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल हैं, ये सब तो अलजेब्रिक है ही हैं। और जो ये रूट टाइप के नंबर हैं ये भी क्या हो गया आपके पास, अलजेब्रिक। और जो अलजेब्रिक नंबर नहीं है उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर बोलते हैं। जो अलजेब्रिक नंबर नहीं है उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर बोलते हैं। देखो रियल नंबर अपने पहले पढ़ के हैं, एक रैशनल है, और जो रैशनल नहीं होते वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। और इरेशनल में जो रूट टाइप के नंबर है, -2 का रूट है ना, -√2, √2, √3, √5, ये वाले नंबर हैं। ये भी नंबर बाहर निकाल लिए, 2 की पावर अपने पास 1/3 आ गया ना, तो ये भी x³ - 2 इक्वल टू 0, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ऐसे जितने भी नंबर हैं ये सब बाहर निकाल ली, तो ये भी अपने पास जो ऐसे नंबर जो किसी पॉलिनोमियल के रूट बनते हो, और पॉलिनोमियल कैसे होनी चाहिए, विद इरेशनल कोफिशिएंट, ऐसे नंबर बाहर निकाली, और जो बचे ई, पाई और ये नंबर अलग कर दिए। ये नंबर को क्या बोल दिया अपने, ट्रांसेंडेंटल। और ये जो पॉलिनोमियल के रूट बन रहे थे और अपने जो पहले वाले नंबर थे, सब इन सबको क्या बोल दिया अपने, अलजेब्रिक। देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, स्टेटमेंट्स आती हैं, एवरी रैशनल नंबर इज अलजेब्रिक। हाँ, रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर हैं सबके सब क्या होते हैं, अलजेब्रिक होते हैं। इरेशनल नंबर में से कुछ नंबर क्या हैं, अलजेब्रिक हैं, और कुछ नंबर क्या हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं। तो इरेशनल नंबर मे और मे नॉट बी ट्रांसेंडेंटल। और एवरी ट्रांसेंडेंटल नंबर इज इरेशनल, और एवरी ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ट्रांसेंडेंटल नंबर में जितने भी नंबर हैं सबके सब क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। और अलजेब्रिक नंबर में जितने भी नंबर हैं कुछ रैशनल हैं और कुछ इरेशनल नंबर।